गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सभी को टीचर्स डे की बहुत बहुत बधाई। विश यू मेनी रिटर्न्स ऑफ द डे। अच्छा एक मिनट, मैं आप लोगों को टीचर्स डे की क्यों बधाई दे रहा हूं? मैं टीचर्स हूं या आप? आपको देना चाहिए ना। चलो कोई ना, आप टेंशन मत लो, कमेंट बॉक्स में आप मुझे विश कर सकते हो। अपन आ जाते हैं एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है cos 30 डिग्री। सबसे पहली बात, ये जो क्वेश्चन 12 से लेकर जो जहां तक क्वेश्चन है वो अपना है सिद्ध कीजिए, प्रूव करने वाला है, प्रूव करने वाला। यहां पे cos 30 प्लस साइन 60 अपॉन में 1 प्लस cos 60 प्लस साइन 30 इज इक्वल टू कितना, √3/2। इट मींस इसको ऐसे सॉल्व करना है, काटा पीटी करने के बाद अपने पास √3/2 आना चाहिए। ठीक है, आना चाहिए तो बताओ भाई। तो मैंने लिखा है यहाँ पे cos 30 का मान कितना दे रखा है सर? cos 30 का मान दे रखा है, सीधे सीधे मान रखने पर मैंने सबसे पहले ये है LHS और ये है RHS, बायपक्ष और राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड। तो मैं सबसे पहले क्या, इसी को सॉल्व करते बाद में वो आ जाएगा। मैं ले लिया LHS बराबर cos 30 का मान, सभी का मान रखने पर cos 30 का मान है √3/2 प्लस साइन 60 का मान है सर, साइन 60 का मान है √3/2। वेरी गुड, अपॉन में 1 प्लस cos 60, सर cos 60 बराबर तो 1/2 है, तो लिख दो भाई। और साइन 30 बराबर सर इसका भी मान 1/2 है, बराबर √3/2। हमने अगर यहाँ पे LHS लिखा है तो इसको लिखने की आवश्यकता भी नहीं है। चलो मैं इसको हटा देता हूं। अगर मैं इसको यहाँ पे ये हटा दूं तो बराबर √3/2 लिख दूं। इसलिए क्या करते हैं, इसको बार बार √3/2 लिखने से बेहतर होगा कि एक बार यहाँ पे LHS लिख दो। LHS बराबर, अब सॉल्व करो इस दोनों का एलसीएम। अब एक बात बताओ, a प्लस a बराबर कितना होता है? 2a होता है क्या? यहाँ पे है √3/2 प्लस √3/2, तो मैं लिख दूं सीधे सीधे 2√3/2 आ जाएगा क्या? जोड़ने के बाद एलसीएम लेने के बाद भी कुछ ऐसा ही आएगा। अच्छा, अपॉन में है देखो 1 है और ये है आधा प्लस आधा, कितना हो गया? 1 हो गया क्या? और 1 कितना? 1 और 1 कितना हो गया? 2 हो गया। तो मैं सीधे सीधे यहां पे लिख दूं 2, मैंने लिख दिया 2। चलो नहीं आ रहा है समझ में तो कोई बात नहीं, रहने दो इसको। मैंने सबसे पहले काम क्या, इसको काट दिया। अब यहां पे अपने पास आ गया, इसका एलसीएम लिया आया तो कितना आया? 2 को यहाँ पे कुछ भी नहीं, 1, 2 को 1 से भाग दिया, कितना आया? 2 को 1 से गुणा कर दिया, कितना आ गया? 2 प्लस 1 यहाँ पे √3/, नीचे कुछ नहीं है तो 1 माना जाएगा, वैसे है भी यहाँ पे। अच्छा सर, फिर यहाँ पे 4 और यहाँ पे क्या आ गया? 2 2 जा 4, यहाँ पे 1 है। आया बात समझ में? अब मैंने क्या, आपको पता होगा कि ये इससे गुना होगा और ये इससे गुना होगा, तो अर्थात अपने पास आ गया √3/2। ये हो गया आपका अपना LHS का मान आया है √3/2, तो √3/2 बराबर √3/2। LHS बराबर RHS। हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे इति सिद्धम और इंग्लिश वाले मीडियम वाले लिखेंगे हैंस प्रूव्ड। आई क्या बात समझ में? ऐसे आसान से सिर्फ मान रखना है। ये है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 ही वही प्रूव करने वाला क्वेश्चन है, सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन है 4 cot स्क्वायर 45 माइनस sec स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर 30 इज इक्वल टू, अपने पास आना चाहिए -1/4। तो मान रखते जाओ 4 गुना, इधर भी मैं क्या लिखूंगा? LHS, ठीक है, बराबर 4 गुना मान रखते जाओ cot 45 सर cot 45 बराबर है 1, सच में? हाँ, तो 1 का स्क्वायर कर दो, माइनस सेक स्क्वायर 60, सेक 60 बराबर सर 2, उसका स्क्वायर कर दो। क्या दूं मैं? आंसर दूं? अच्छा ठीक है। अब अपने पास है साइन स्क्वायर 30,
साइन स्क्वायर 30, तो साइन 30 बराबर है 1/2। सर उसका स्क्वायर करो, तो लो कर दिया। अब यहाँ पे ये लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि मैंने LHS का मान, LHS सॉल्व कर रहा हूँ, RHS नहीं। तो मैं 4 गुना 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस 2 दूनी 4 माइनस 1/4, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/4। अच्छा, फिर मैंने लिखा 4 माइनस 4 माइनस 1/4। क्या ये 4 से 4 कट जाएगा क्या? मत काटो भाई, मत काटो। 4 माइनस 4 बराबर कितना होगा? 0। सर 0 लिख दो, माइनस 1/4। 0 में से 1/4 गया तो कितना बचा अपने पास? माइनस 1/4। ये आ गया आपका LHS बराबर दे रखा है अपने को माइनस 1/4, यानी कि RHS। अब क्या लिखोगे आप? हेंस प्रूव्ड इति सिद्धम। था ना आसान, है ना? अब हम करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। ये है क्वेश्चन नंबर 14, ये है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 जो है कुछ हटके है, अभी तक जो हमने सवाल किया है उससे थोड़ा सा हटके। हमारे पास पहले जो क्वेश्चन आता था LHS का मान आता था और RHS का मान दिया ही होता था, उसके बराबर रखा। लेकिन यहाँ पे LHS भी अपने को फाइंड करना है और RHS भी अपने को फाइंड करना है। तो क्यों ना, मैं तो ये कहता हूं, सिंपल से बच्चों को कहता हूं कि RHS फाइंड कर लो, जो क्योंकि RHS छोटी है। यहां पे हो सकता है दूसरे क्वेश्चन में RHS बड़ी हो, तो कोई फर्क नहीं, छोटी है उसे सॉल्व करो, अपने आप आसान हो जाएगा। लेकिन मैं यहां पे करूंगा, सबसे पहले मैं यहां पे सॉल्व करूंगा LHS। यहां पे LHS है 4 साइन 30, साइन 30 की वैल्यू रख दो, रखो 4 मल्टीप्लाई साइन 30 बराबर कितना है? सर साइन 30 बराबर है 1/2, तो लिख दो मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर 60, साइन 60 की वैल्यू है √3/2 का स्क्वायर कर दूंगा क्या मैं? वेरी गुड। प्लस 3 मल्टीप्लाई कॉस 60, सर कॉस 60 है 1/2, मल्टीप्लाई tan 45, tan 45 है, tan 45 क्या है? tan 45 है 1, तो 1 लिख दो। अच्छा, फिर मैंने लिखा इसको काट सकता हूं, 2 से काट सकता हूं, अपने पास आ गया 2 मल्टीप्लाई √3 को √3 से गुना करूंगा, कितना का? 3/2 प्लस 3 गुना 1 कितना हो जाएगा? 3 ही होगा, बटे 2 है तो मैंने ये लिख दिया। अब इसको काट सकता हूं क्या मैंने सर? अच्छा, यहां पे 2 का स्क्वायर 2 होगा क्या? नहीं भाई नहीं, 2 का स्क्वायर होगा 4, तो इसको काटने पर कितना आ गया? 2। यहां पे 3/2 प्लस 3/2, तो एलसीएम लूंगा, कितना आएगा? 2, 3 प्लस 3 बराबर 6/2। आंसर इसको काटने पर आया 3। LHS बराबर आया 3। हम बात करेंगे RHS की। RHS है RHS ये रहा अपने पास, मैंने ले लिया RHS 2 मल्टीप्लाई सेक स्क्वायर 45, सेक 45 बराबर कितना दे रखा है? सर सेक 45 बराबर तो अपने को दे रखा है √2, तो लिख लो और उसका स्क्वायर कर दो, माइनस कोसेक स्क्वायर 90, तो कोसेक 90 बराबर कितना दे रखा है? सर 1, तो उसका स्क्वायर कर दो। कोई शक नहीं। यहां पे 2 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर करने पर कितना? √2 का स्क्वायर करने पर √2 मल्टीप्लाई √2 इज इक्वल टू होता है 2, तो मैंने लिख दिया 2 माइनस 1, 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3, यानी कि RHS बराबर 3 बराबर 3, LHS बराबर RHS, हेंस प्रूव्ड। मानते हो बात? था ना आसान? बस घबराना नहीं है जब तक मैं हूं, ठीक है? अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 है कोसेक स्क्वायर 45 डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, सेक स्क्वायर 30 साइन क्यूब 90 कॉस 60 डिग्री इज इक्वल टू दे रखा है अपने को 4/3। सिंपल सी बात है, मैं लूंगा LHS। कोसेक 45 की वैल्यू कितना दे रखा है? कोसेक 45 की वैल्यू दे रखा है √2, स्क्वायर है तो मैं स्क्वायर लगा दिया, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई लगाते जाता हूं।
सेक स्क्वायर 30, सेक 30 की वैल्यू कितनी दे रखी है 2/√3, √3, उसका मैंने क्या लगा दिया स्क्वायर। यहां पे कुछ भी नहीं है तो फिर भी क्या होगा मल्टीप्लाई। अब अपने पास है साइन क्यूब 90, तो साइन 90 की वैल्यू कितना दे रखा है सर 1 दे रखा है, उसका क्यूब लगाना है क्या, हाँ बिल्कुल मल्टीप्लाई। cos 60 का वैल्यू कितना दे रखा है, cos 60 का वैल्यू दे रखा है 1/2। RHS लिखने की जरूरत नहीं, बाद में अपन देख लेंगे। √2 का स्क्वायर कितना होगा 2 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर 4, और यहां पे कितना हो जाएगा √3 का स्क्वायर कितना होगा भाई 3 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1/2 है क्या। अब अपने को क्या करना है भाई, अपने को क्या करना है, क्या इस 2 से इस 2 को काट सकता हूं मैं। अब 4 को 1 से मल्टीप्लाई करो, फिर उसको 1 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 4/3 आएगा क्या। ये हो गया आपका LHS। अपने को 4/3 दे रखा है और वहां पे RHS भी 4/3 दे रखा है, अर्थात 4/3 बराबर 4/3 LHS बराबर RHS। हेंस प्रूव्ड। मानते हो बात। बढ़े आगे, क्वेश्चन नंबर 16। अब ये क्वेश्चन नंबर है 16, अपना क्वेश्चन नंबर है 16। क्वेश्चन नंबर 16 देख रहे हो, डर लग रहा है? कुछ इस टाइप का डर लग रहा है? अरे कोई बात नहीं, मम्मी को बोलो कॉम्प्लेन पिलाए। क्यों? डर के आगे जीत है। कॉम्प्लेन का मतलब है कॉम्प्लेन पिलाए, माउंटेन ड्यू पिलाए। वेरी गुड, कोई बात नहीं। यहां पे माउंटेन ड्यू का मतलब है द मिशन पॉइंट की क्लास लगाए। चलो कोई ना। यहाँ पे साइन 60 है प्लस साइन 30 है, साइन 60 है माइनस साइन 30 है, इज इक्वल टू दे रखा है अपने को, इज इक्वल टू दे रखा है tan 60 प्लस tan 45, tan 60 माइनस tan 45। कोई बात नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपने को वैल्यू ही तो रखना है? तो वैल्यू रखो। साइन 60 बराबर दे रखा है सर, साइन 60 बराबर दे रखा है √3/2। मैं इस बार क्या करता हूं, इस बार दोनों की मान एक साथ लिखता हूं, ना ही LHS इधर लिखता हूं ना ही RHS इधर लिखता हूं, सीधे सीधे दोनों का मान लिखते जा रहा हूं, क्योंकि स्क्वायर स्क्वायर तो है ना, ज्यादा झंझट है नहीं, बहुत आसान है। मैंने साइन 60 का मान लिख दिया √3/2 प्लस साइन 30 बराबर दे रखा है सर 1/2, लिखो फटाफट, लिख दिया 1/2 अपॉन में साइन 60 बराबर दे रखा है सर वही √3/2, और यहाँ पे माइनस है साइन 30, यहाँ पे कितना हो जाएगा साइन 30 बराबर कितना हो जाएगा सर, साइन 30 बराबर 1/2 दे रखा है, लिख दो, है ना, दोनों जगह तो बराबर ही आएगा। अच्छा, tan 60 बराबर दे रखा है सर, tan 60 बराबर दे रखा है √3 प्लस tan 45 बराबर दे रखा है सर कितना, tan 45 बराबर दे रखा है 1, तो लिख दो भाई। अच्छा, अब यहां पे है tan 60 कितना, tan 60 बराबर अपने को दे रखा है कितना, वही √3 माइनस tan 45 बराबर दे रखा है 1। अभी आगे सॉल्व होगा नहीं, ऐसे के ऐसे इसको चिपके रहने दो। अब यहां पे मैं एलसीएम लूंगा, एलसीएम आएगा 2 और यहां पे आ जाएगा √3 प्लस 1 अपॉन में, यहां पे एलसीएम लूंगा 2 √3 माइनस 1। बात मानते हो क्या? इसको इससे गुना करूंगा और इसको इससे गुना करूंगा। आप देखो बच्चे अब सीख गए होंगे कि इसको सर काट सकते हैं, क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं। क्यों बता रहा हूं? क्योंकि बच्चे अगर, क्योंकि हमारे क्लास में हर तरह के बच्चे हैं, हो सकता है कोई वीक हो कोई स्ट्रांग हो, कोई बात नहीं। तो मैंने लिखा 2 मल्टीप्लाई रूट, क्योंकि ये इससे मल्टीप्लाई होगा √3 + 1 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई ये इससे गुना होगा √3 - 1, इसको इससे काट सकता हूं बराबर √3 + 1 और √3 - 1। अब ये दोनों इक्वल है क्या, अर्थात LHS बराबर RHS। हेंस मानते हो बात, आ गया क्या है? अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 17। कहां पे? ये है क्वेश्चन नंबर 17 और ये है क्वेश्चन नंबर 18। इसको सॉल्व करते हैं अपन। सबसे पहले मैं LHS लूं या RHS लूं कोई फर्क नहीं पड़ता, सिंपल सी, जब आपको ये वैल्यू दे रखा हो तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पे इसको सॉल्व कर देता, इज इक्वल टू 6, सॉल्व करने के बाद इसका 6 भी आना चाहिए, इसका भी 6 आना चाहिए, है ना, मैं सीधे सीधे करता हूं। 2 कोष्टक cos 45 बराबर दे रखा है अपने को
cos स्क्वायर 45, यहाँ पे पूछ रखा है cos स्क्वायर 45, cos स्क्वायर 45 का वैल्यू कितना हो जाएगा, सॉरी 1/2 √2 का प्लस 10 स्क्वायर 60, 1060 की वैल्यू कितना दे रखा है सर, √3 दे रखा है, इसका स्क्वायर करना है, बिल्कुल करना है, -6 कोष्टक बंद 6 साइन स्क्वायर 45, साइन 45 बराबर कितना दे रखा है सर, 1/√2, तो ठीक है लिख दो, उसका स्क्वायर करूं, हाँ करो, -10 स्क्वायर 30, 1030 की वैल्यू कितनी दे रखा है अपने को, कितना दे रखा है 1030 की वैल्यू दे रखा है 1/√3 का स्क्वायर करना है बराबर 6, मैंने लिख दिया, मैं लिखा 2। अब ध्यान से देखना, पहले इसको सॉल्व करूंगा, 1/√2 का स्क्वायर होता है 2 प्लस √3 का स्क्वायर होता है कितना 3 -6, अब कोष्टक स्टार्ट, यहां पे हो जाएगा 1/√2 का स्क्वायर होगा 1/2 माइनस 1/√3 का स्क्वायर होगा 1/3 बराबर कितना आना चाहिए अपने को 6, कितना आना चाहिए, मैं लिखा 2, इसका एलसीएम लूंगा आएगा कितना 2, 1 प्लस 3 दूनी 6 -6, यहां पे इसका एलसीएम लूंगा कितना आएगा 6, यहां पे लिखूंगा 3 क्योंकि 6 को 2 से भाग दूंगा कितना आएगा 3, 3 को 1 से गुना कर दूंगा कितना आएगा 3, 3 को 3 6 को 3 से भाग दूंगा कितना आएगा 2, 2 को 1 से गुना कर दूंगा कितना आएगा 2 बराबर 6, 2 7, क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं, कोष्टक हटा के 7/2, तो 2 से 2 काट दिया मैंने -6 गुना 1/6 लिख सकता हूं, मैं इसको इससे काट दिया बराबर कितना आ गया 6, अपने पास आ गया क्या, आ गया क्या 6। अब मैंने लिखा यहाँ पे है 7 - 1 बराबर कितना हो गया अपने पास, कितना हो गया, और यहाँ पे कितना है 7 - 1 बराबर क्या लिखूंगा मैं 6, यहाँ पे हो गया 7 - 6 मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 7 - 1 यानी कि 6 बराबर कितना हो जाएगा 6, LHS बराबर RHS, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 है सेक स्क्वायर 30 प्लस कॉसेक स्क्वायर 45 कोष्टक बंद, और यहां पे स्टार्ट हो गया 2 cos 60 प्लस साइन 90 प्लस tan 45 डिग्री बराबर कितना 10। मैंने लिखा यहां पे सेक स्क्वायर 30, सेक 30 का मान कितना दे रखा है, सेक 30 का मान दे रखा है 2/√3 का स्क्वायर करना है अपने को, प्लस कॉस सेक स्क्वायर 45, कॉसेक 45 बराबर कितना दे रखा है, कॉसेक 45 बराबर दे रखा है √2, कितना दे रखा है 2, सर उसका स्क्वायर कर दूं, बिल्कुल। अब यहां पे 2 cos 60, cos 60 बराबर कितना दे रखा है, cos 60 बराबर दे रखा है 1/2, सबसे पहले यहां पे लिखूंगा 2 × 1/2, 2 गुना cos 60 का वैल्यू मैंने रख दिया, अच्छा, प्लस साइन कितना, साइन 90 है, साइन 90 का मान कितना दे रखा है सर, साइन 90 का मान दे रखा है 1, प्लस tan 45 का मान कितना दे रखा है, tan 45 का मान दे रखा है सर 1, तो वो भी लिख दो, बराबर कितना आना चाहिए अपने पास 10। इसका स्क्वायर करने पर, 2 का स्क्वायर करने पर कितना आया 4, यहां पे आ जाएगा √3 का स्क्वायर करने पर कितना आएगा 3, प्लस √2 का स्क्वायर कितना करने पर कितना आएगा 2, यहां पे इसको इससे काट दिया मैंने, अब आया 1 + 1 + 1 कितना होगा, कितना होगा 5 है 3, ये भी बताने की आवश्यकता है क्या, मैं तो सीधे सीधे यहाँ पे 3 लिखता है ना, 4/3। अब मैंने सिंपल सी बात है, मैंने यहाँ पे क्या ले लिया एलसीएम, एलसीएम कितना आएगा 3, यहाँ पे कुछ भी नहीं तो 1, एलसीएम आया 3 लिखने के बाद 3 को 3 से भाग दूंगा कितना आएगा 1, 1 को 4 से गुना कर दूंगा कितना आएगा 4, प्लस 3 को 1 से भाग दिया कितना आया 3, 3 को 2 से गुना कर दिया कितना आया 6, वेरी गुड, गुना 3 बराबर यहाँ कितना है 10, यहाँ पर भी कितना है 10। अब यहाँ पे लिख रहा हूँ इसको, यहाँ पे आ गया 10/3 गुना 3 बराबर 10, 3 से 3 गया 10 बराबर 10, LHS बराबर RHS, हेंस प्रूव्ड, हेंस ये हो गया आपका आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर
19 के, ये है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 दे रखा है। अब देखो यहाँ पे ये वैल्यू दे रखा है, मैं LHS फाइंड नहीं करूंगा या फिर LHS को सॉल्व करूंगा, मैं बराबर में लिखते जा रहा हूं ना, बराबर में लिखते जा रहा हूं। मैंने लिखा यहाँ पे सॉल्यूशन स्टार्ट कर दिया मैंने। सॉल्यूशन स्टार्ट करने पर यहां पे 1 माइनस साइन 45 का मान कितना है, साइन 45, साइन 45, साइन 45 1/√2, 1/√2 प्लस साइन 30 का मान कितना दे रखा है, साइन 30 का मान सर दे रखा है 1/2, तो शाबाश लिख दो 1/2। अच्छा अब है यहाँ पे 1 प्लस कॉस 45 का मान कितना दे रखा है सर, कॉस 45 का मान दे रखा है 1/√2, तो लिख दो। और cos 60 का मान कितना दे रखा है, cos 60 का मान दे रखा है सर 1/2, तो लिख दो बराबर 7/4। मानते हो तो बात। अब एक बात बताओ, मैंने इसको क्या कर दिया, मैं इसको इधर लेके आ गया, कोई शक है क्या? -1 ये प्लस का ही है, बराबर के जब उस साइड जाता है तो बदलता है, चिन्ह बदलता है, यहाँ पे नहीं बदलेगा। प्लस 1/2 माइनस 1/√2। यहाँ पे एक इसको भी इधर लेके आया, प्लस 1/2 और प्लस 1/√2 बराबर 7/4। अब इसको सॉल्व करने पर यहाँ पे इसको मात्र इसको यहाँ पे एलसीएम लिया 2, यहाँ पे आया 2 प्लस 1 माइनस 1/√2। यहाँ पे इसको भी इसी ऐसे सॉल्व किया 2, यहाँ पे आया 2 प्लस 1 आएगा प्लस 1/√2 बराबर कितना है 7/4। यहाँ पे आ गया 3/2 माइनस 1/√2 और यहाँ पे 3/2 प्लस 1/√2 बराबर 7/7। एक सर्वसमी का आती है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या दिख रहा है, मैं इसको अगर मैं a मान लूँ और इसको b मान लूँ तो ये भी a होगा, ये भी b होगा, यानी कि a माइनस b और a प्लस b, या फिर a प्लस b a माइनस b बराबर क्या होता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ a प्लस b और a माइनस b बराबर होता है a² माइनस b²। तो मैंने इसके बदले लिख दिया, ये क्या था a और ये क्या था b, तो मैंने लिख दिया 3/2 का स्क्वायर माइनस 1/√2 का स्क्वायर बराबर कितना है 7/4। अब इसका स्क्वायर करूंगा, 3 का स्क्वायर करूंगा कितना आएगा 9/2, 9/2 नहीं 9/4 माइनस 1/2 बराबर 7/4। इस सब का एलसीएम लिया कितना आया 4, यहाँ पे आ जाएगा 9, यहाँ पे आ जाएगा माइनस कितना आ जाएगा 2, 4 को 2 से भाग दूंगा कितना आएगा 2, 2 को मैंने 1 से गुना कर दिया कितना आएगा 2 बराबर 7/4, 7/4। अब इसको मैंने आगे सॉल्व किया, आगे सॉल्व करने पर 9 में से अगर 2 जाएगा तो कितना आएगा 7/4 बराबर 7/4। LHS बराबर RHS, हैंस प्रूव्ड। सॉल्व हो गया क्या? ठीक है, इसे आप आसानी से राइट डाउन कर सकते हो और राइट डाउन करते करते एक फ्री टाइम में चैनल सब्सक्राइब कर देना, लाइक शेयर कमेंट करना। आगे हम बढ़ते क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। अब ये अपना क्वेश्चन नंबर है 20। क्वेश्चन नंबर 20 है cos स्क्वायर 0 माइनस 2 cot स्क्वायर 30 प्लस 3 cos स्क्वायर 90 इज इक्वल टू 2 sec स्क्वायर 45 माइनस 10 स्क्वायर 60। अपने को सिर्फ और सिर्फ वैल्यू रखना है cos स्क्वायर 0 है, तो cos 0 की वैल्यू कितनी दे रखी है सर 1। अब यहाँ पे एक बात देखो, मैं पहले क्या करता था, इसी को सॉल्व करता था, बाद में RHS लिखता था, सीधे सीधे RHS लिखता था। लेकिन अब यहाँ पे क्या करना है कि दोनों की वैल्यू निकालना है, तो सबसे पहले मैं LHS की वैल्यू निकालूंगा फिर RHS की। तो cos 0 की वैल्यू क्या है, cos 0 की वैल्यू है 1 तो 1 का स्क्वायर कर दिया मैंने माइनस 2 मल्टीप्लाई cot स्क्वायर 30, cot 30 का वैल्यू कितना दे रखा है सर √3 तो उसका स्क्वायर प्लस 3 मल्टीप्लाई cosec स्क्वायर 90, cosec 90 की वैल्यू कितना दे रखा है 1, उसका स्क्वायर। यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई √3 का स्क्वायर 3 होता है प्लस यहाँ पे कितना आएगा 1 माइनस 6 प्लस 3। अब इसको सॉल्व करने पर आएगा 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4, 4 माइनस 6 इज इक्वल टू कितना आएगा -2। LHS बराबर आया अपने पास ये। अब हम बात करते हैं RHS की। RHS है 2 sec स्क्वायर 45 माइनस 10
स्क्वायर 60, तो मैंने इसकी वैल्यू रख दी 2 मल्टीप्लाई सेक स्क्वायर 45। सेक 45 की मान वैल्यू कितना दे रखा है, √2 माइनस 10 स्क्वायर 60। 10 60 की वैल्यू कितनी दे रखी है अपने पास, रूट इसका स्क्वायर इसका भी स्क्वायर। 2 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर √2 का स्क्वायर कितना होगा 2 माइनस √3 का वैल्यू कितना होगा 3। अब अपने पास आया 2 मल्टीप्लाई -1 हो जाएगा, 2 - 3 कितना हो जाएगा -1। इट मीन्स कितना हो जाएगा -2। अब यहाँ पे देखो अपने पास दे रखा है -2 बराबर -2, LHS भी -2, RHS भी -2। LHS बराबर कितना हो गया RHS, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। अब हम बढ़ते क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। ये क्वेश्चन नंबर 21 कह रखा है कि अगर x की वैल्यू कितना है 30 है, x की वैल्यू कितनी है 30, तो अपने को इसको प्रूव्ड करना है। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा x हल में x का मान रखने पर, x का मान कितना है, x बराबर 30, तो मैंने लिखा साइन 3 गुना x का मान कितना है 30 बराबर 3 साइन x बराबर कितना है 30, डिग्री लिख देना, माइनस 4 गुना साइन क्यूब और x का मान कितना दे रखा है 30। अच्छा, अब मैं ले लेता हूं LHS क्योंकि दोनों का मान अपने को निकालना है। तो यहां पे तो सबसे पहली बात कि यहां पे है साइन 30 या 90 डिग्री। अब साइन 90 बराबर वैसे होता क्या है, वहां पे देखो साइन 90 बराबर कितना है सर, साइन 90 बराबर है 1, तो मैंने लिखा साइन 90 बराबर कितना है 1, यानी कि LHS का मान कितना आ गया अपने पास। अब हम बढ़ते हैं RHS की ओर। RHS बराबर 3 गुना साइन 30 डिग्री माइनस 4 गुना साइन क्यूब 30 डिग्री। फिर अपने पास है 3 गुना साइन 30 डिग्री का मान कितना है, साइन 30 डिग्री का मान कितना है सर, साइन 30 डिग्री का मान तो है 1/2, तो लिखो भाई लिखो, माइनस 4 गुना साइन जो है यहां पे देखो साइन क्यूब है 30, तो साइन 30 डिग्री का मान कितना है, साइन 30 डिग्री का मान है 1/2 का अपने को क्या निकालना है क्यूब, मैंने निकाल दिया क्यूब। अब ये क्यूब निकालने के बाद अपने पास आया 3 गुना 1/2 का मतलब सीधे 3/2 लिख दूं मैं, माइनस 4 गुना 1/2 का क्यूब करूंगा 2 गुना 2 गुना 2 2 दूनी 4 4 दूनी 8, 1/8, ये कट जाएगा क्या। अब अपने पास आया है 3/2 माइनस 1/2। अब इसका एलसीएम लूंगा तो आएगा 2। अब यहाँ पे 3 माइनस 1 बराबर हो जाएगा 2/2, कट के कितना आ जाएगा अपने पास 1 आंसर। अब आंसर ऐसे नहीं लिखेंगे, LH यहाँ पे लिख रहा हूं LHS बराबर RHS है क्या, हेंस LHS भी अपना 1 आया है और RHS भी अपना 1 आया है। ऐसे क्वेश्चन अपन करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 का सेकंड। ये है क्वेश्चन नंबर 21 का सेकंड, क्वेश्चन नंबर 21 का सेकंड। इसमें भी अपने को x का मान 30 ही दे रखा है, अपने को वैल्यू पुट करना है, उसके बाद अपने को आंसर फाइंड करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने लिख दिया x का मान रखने पर, x का मान रखा तो यहाँ पे आया 10 2 मल्टीप्लाई 30, x की जगह मैंने क्या लिखा 30 बराबर 2 गुना 10, x बराबर कितना है 30/1 माइनस 10 स्क्वायर x, तो 10 मैं क्या लिखूंगा 10 स्क्वायर x के जगह पे मैं क्या लिखूंगा, मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे हो गया 60 बराबर 2 गुना
10 30 बटे 1 माइनस 10 स्क्वायर 30। अब यहाँ पे मैं लूंगा LHS का मान 10 60 बराबर कितना होता है, 10 60 बराबर वहां पे देखो 10 60 बराबर होता है सर √3। कोई बात नहीं, LHS बराबर अपना कितना आ गया √3। अब आते हैं हम RHS की ओर। RHS है 2 गुना 10 30 का मान कितना है वहां पे, 10 30 का मान सर दे रखा है 1 बटे √3। ठीक है, अब 1 माइनस 10 स्क्वायर 30, 10 स्क्वायर 30 यानी कि 10 30 का मान कितना दे रखा है अपने पास दे रखा है 1 बटे √3। कोई बात नहीं, यहाँ पे मैंने सॉल्व किया 2 बटे √3 आ गया और यहाँ पे इसको मैंने सॉल्व किया, एलसीएम आया अपने पास, एलसीएम क्या आया अपने पास, एलसीएम आया अपने पास √3। यहाँ पे बचा क्या, यहाँ पे बचा 1 मिनट। सबसे पहली बात कि यहाँ पे है स्क्वायर तो अपने को स्क्वायर लगाना होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 1, अगर मैं देखो सिंपल सी बात है, सबसे पहले मैंने लिखा 1 माइनस 1 बटे √3 का स्क्वायर कितना होगा 3 हो जाएगा क्या, बराबर 2 बटे √3 बटे 1 माइनस सॉरी एलसीएम लूंगा तो कितना आएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा 3 माइनस 1। अब यहाँ 2 बटे √3 बराबर बटे 2 बटे 3। अब क्या आप लोगों को पता होगा ये इससे गुना होगा, ये इससे गुना होगा, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ एक बार, है ना। तो यहाँ पे करने के बाद यहाँ पे आ जाएगा 2 गुना 3 बटे √3 गुना 2, 2 से 2 कट जाएगा, ये इससे √3 से कटेगा यानी कि √3। इसका भी आंसर √3, इसका भी आंसर √3। LHS बराबर RHS, हैंस प्रूव्ड, हैंस। अब हम बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, क्वेश्चन नंबर 21 का 3rd। क्वेश्चन नंबर 21 का क्वेश्चन नंबर 3rd और 4th जो है वो भी कुछ उसी टाइप का है। वीडियो कुछ लंबा खिंच जाएगा, बहुत आसान है, आप करके देखना। हम चलते क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। यहाँ पे यदि a बराबर कितना है 60 डिग्री और b बराबर 30 डिग्री हो तो सिद्ध कीजिए cot a माइनस b इज इक्वल टू cot a cot b प्लस 1 अपॉन में cot b माइनस cot a। चलो सीधे सीधे करते हैं अपन। cot a माइनस b, तो cot a माइनस b, तो सिंपल सी बात है, मैंने लिखा यहां पे लिखा मान रखने ठीक है। cot a बराबर कितना है 60, b बराबर है 30, मैं लिख दे बराबर। cot a का मान कितना दे रखा है 60, डॉट यहाँ पे कुछ भी नहीं तो डॉट का मैं यहाँ पे सीधे सीधे यहाँ पे लिख देता हूँ COT। cot b बराबर दे रखा है कितना 30 प्लस 1 बटे cot b बराबर कितना दे रखा है 30 माइनस cot a बराबर कितना दे रखा है 60। मैंने ले लिया LHS बराबर है cot 60 माइनस 30 बराबर कितना होगा 30, और cot 30 बराबर क्या होता है सर, cot 30 बराबर होता है √3। अच्छा अपने पास आ गया, यानी कि LHS बराबर आ गया √3। अब अपन चलते RHS की ओर। RHS है cot 60 cot 30 प्लस 1 अपॉन में cot 30 माइनस cot 60। अब cot 60 बराबर अपने पास है 1 बटे √3 गुना cot 30 बराबर कितना है, cot 30 बराबर है सर, cot 30 बराबर है √3 प्लस 1 अपॉन में cot 30 बराबर सर, cot 30 बराबर कितना है, cot 30 बराबर है √3 माइनस cot 60 बराबर कितना है सर, cot 60 बराबर है 1 अपॉन √3। ये कट जाएगा अपने पास, 1 प्लस 1 बराबर हो गया कितना 2। अब अपने पास नीचे एलसीएम मैंने ले लिया, एलसीएम आया √3। एलसीएम √3 लेने के बाद अपने पास आ गया, यहाँ पे कुछ भी नहीं तो 1, √3 को 1 से भाग दूंगा कितना आएगा √3, √3 को √3 से गुना कर दूंगा कितना आएगा 3 माइनस 1, 2 बटे √3। अब आपको पता है
कि ये ऊपर जाएगा, चलो ले चलो, मैं ले गया √2 गुना √3/2, 2 से 2 कट गया, अपने पास आ गया √3 यहाँ पे भी, √3 यहाँ पे भी, यानी कि LHS बराबर RHS, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, अगर अब वीडियो सच में कुछ प्रॉफिटेबल है, तो ये तो मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि लाइक शेयर कमेंट करो, तो बोलने की आवश्यकता नहीं है। आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर कमेंट जो करना है फटाफट करना है ना, ताकि हमें भी कुछ रिस्पांस मिलता रहे कि हाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, तो मैं भी वीडियो कंटिन्यू करता रहूँ, है ना। अगर आप लोग अच्छे रिस्पांस ही नहीं दोगे तो फिर क्या फायदा, है ना। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको पुनः शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। विश यू, बार बार आते रहेंगे ये तो, है ना। 5 सितंबर फिक्स है, ठीक है। अगर आप मुझे विश करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में विश कर सकते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।